कहते हैं कि संसार के अंदर सबसे अच्छी जाति, सबसे अच्छा जीव, सबसे अच्छा शरीर किसका है? हमारा, आपका, यानी मनुष्य का। भगवान कृष्ण ने एक बार कहा था कि संसार के अंदर सबसे जटिल रचना, संसार के अंदर सबसे जटिल रचना अगर कोई है तो वो हमारा शरीर। सही है या गलत है? वो हमारा शरीर है। कहते हैं कि परमात्मा ने चाहे मनुष्य हो चाहे नारी हो कितना सुंदर शरीर बनाया है। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता है कि कितना डिस्टेंस है इसके अंदर। इतना ही डिस्टेंस परमात्मा ने रखा। लिलाड़ की जगह लिलाड़ बनाई, आँखों की जगह आँखें बनाई, कान की जगह कान दिया, और संपूर्ण ये पावर हाउस कौन सा है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा मेन पावर हाउस क्या है? हमारा सर। अगर सर नहीं है तो ये शरीर कोई काम का नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, आप पूछते हैं कि उस व्यक्ति को सर में तो नहीं लगी? नहीं महाराज, बहुत मस्त है, थोड़ी सी हाथ पाँव में लगी है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो कहावत है कि सर सलामत तो पगड़ी 50। अगर आपका सर अच्छा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कहते हैं कि कितनी सुंदर 2 आँखें हैं, कितने सुंदर 2 कान हैं, कितना सुंदर लिलाट है, कितने सुंदर 2 हाथ हैं, और हाथ में भी कैसे हैं? हर एक के हाथ भी अलग अलग है। 800 करोड़ लोगों के हाथ अलग है, 800 करोड़ लोगों के पाँव अलग है, 800 करोड़ लोगों की चलने की स्टाइल अलग है, उनका फेस अलग है, उनका सर अलग है, उनकी बोलने की स्टाइल अलग अलग है। तो देखिए ये कितनी जटिल रचना है संसार के अंदर, और इससे बड़ी जटिल रचना संसार में और कोई भी नहीं है। कितना सुंदर बताया है कि आँखें हमारी मृगनयनी के जैसी है। कितनी सुंदर आँखें हैं। ओहो हो, जब किसी की आँखों को देखते हैं, सुंदर आँख को देखते हैं, तो कहते हैं कि बिल्कुल मृगनयनी के जैसी है। चाल कैसी होनी चाहिए? कहते हैं परमात्मा सांस हमेशा गर्भिणी के जैसी लेनी चाहिए, और चाल हमेशा सर्पिणी के जैसी होनी चाहिए। सर्पिणी को आपने देखा होगा, उसकी आने की आहट बिल्कुल नहीं होती है, और सांस गर्भिणी के जैसी लेनी चाहिए। गर्भवती जो नारी होती है बहुत धीरे 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 क्या लेती है? अपनी सांस लेती है, और चाल हमेशा सर्पिणी के जैसी होनी चाहिए। तो कितनी जटिल रचना ये संसार है। और कहते हैं कि इस संसार के अंदर मनुष्य ने कितने कर्तव्य दिखाए हैं, कितने कारनामे दिखाए हैं। आप कहेंगे कौन से कर्तव्य दिखाए हैं? जिन व्यक्ति के हाथ नहीं होते हैं वो किनसे लिखते हैं? अपने पाँवों से लिखते हैं। रोटी बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं, और तो और थाली लेकर के रक्षाबंधन पर वो आरती भी कर लेते हैं। तो कैसा सुंदर शरीर है। इस शरीर को क्या रखना है? सशक्त रखना है, योग में, भोगों में नहीं। तो इस शरीर से क्या करना है? हमें परमात्मा की इबादत करना है, प्रभु की भक्ति करना है। तो इन 4 गति में सबसे अच्छा जीवन कौन सा है? आदमी अपने पुरुषार्थ के द्वारा करोड़पति बन करके, रतन टाटा बन करके संसार में अपना नाम भी क्या कर सकता है? अमर कर सकता है। धीरूभाई अंबानी, डालमिया और अडानी अंबानी बनकर संसार में अपना नाम भी रोशन कर सकता है। लेकिन इन सभी के बावजूद भी महावीर कहते हैं कि हमें इस संसार के अंदर बचाना किसको है? एक व्यक्ति मेरे पास में आया, और एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज इस संसार के अंदर बचाने जैसा क्या है? कितना अच्छा प्रश्न पूछा। महाराज इस संसार के अंदर बचाने जैसा क्या है? मैंने कहा भैया, एक अपनी आत्मा और दूसरा आत्मा का संगीत, अगर तुमने इसको बचा लिया तो तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आएगी। कहने का मतलब क्या है?
कि माल भले ही चले जाए लेकिन किसे बचाना है? मालिक को बचाना है। शरीर भले ही चले जाए लेकिन प्राणों को संभाल कर रखना है। अगर प्राण नहीं रहेंगे तो शरीर किसी काम का नहीं है। ये सारी शिक्षाएं आपको कौन देगा? कौन देगा? किसके पास में मिलेगी? संतों के पास में मिलेगी। इसीलिए मैं आपको रोज रोज कहा करती हूँ, कहा आना, स्थानक में आना और संतों के सानिध्य में आना, हंसना और हंसाना। तो कवि क्या कहता है? ओ बंधु रे संतों के चरणों में आना, संतों के चरणों में आना। ओ बंधु रे संतों के चरणों में आना, संतों के चरणों में आना। आज भी तुम आए कल भी तुम आना, आज भी तुम आए कल भी तुम आना, साथ में औरों को लाना। संतों के चरणों में आना। ओ बंधु रे संतों के चरणों में आना। आज भी तुम आए कल भी तुम आना, आज भी तुम आए कल भी तुम आना, साथ में औरों को लाना। संतों के चरणों में